एक बार एक गांव में एक साधु आते हैं और वो ऐसे करके चलते हैं, तो उनको सब लोग देख के घूरते हैं। वो फिर थोड़ा सोचते हैं और सोच के नहा लेते हैं, नहा के पूरा चंदन टीका कर लेते हैं और टीका करके फिर ऐसे करके चलने लग जाते हैं। अब सब लोग उनको गौर से देखते हैं। तो एक बालक देखते देखते उनको रोक लेता है कि महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे क्यों किया है? तो महात्मा जी कहते हैं, तुम्हें पता नहीं, ऐसे करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या आपको भगवान मिले हैं? तो वो जो आदमी साधु के वेश में रहता है वो कहता है, हाँ हमें तो भगवान मिले हैं। अब यह बच्चा जो था भोला था, ये सोचा कि इनको जब भगवान मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। वो अब सच का ऐसे ना करके ऐसे कर लेता है ताकि उसकी सांस की आने जाने की गति ही बंद हो जाए। और वो भोला बच्चा जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होते तब तक वो अपने सांस अब मृत्यु सैया के निकट पहुंचकर प्रभु दर्शन दे जाते हैं, तब तक वो अपने नाक को सीधे पकड़े हुए रहता है। तो प्रभु उसके भोलेपन पर उसे दर्शन दे जाते हैं और कहते हैं, तुम इसे छोड़ दो, मैं तो प्रकट हो चुका हूँ। तब वो बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि आप ही भगवान हैं? तब प्रभु कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? तो मेरे गुरुदेव अगर पुष्टि करेंगे कि आप ही भगवान हैं तभी मैं आपके पास सच बात आपकी मानूंगा। तो वो बोलते हैं, अरे तुम्हारा गुरुदेव तो पाखंडी है, तो आप मेरे गुरुदेव को पाखंडी क्यों कह रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने ही बताया था कि इस तरह करने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो मेरे अगर आप मेरे सच के भगवान हैं तो आपको अपने गमछे में बांध देता हूँ पेड़ में, और मैं अपने गुरुदेव को लेकर आता हूँ। अगर वो पुष्टि कर देंगे तो सच में आप ही भगवान है। अब भगवान को बांध देता है एक पेड़ के सहारे और अपने गुरु को ढूंढने निकल जाता है। गुरु को परेशान कर देता है कि चलिए आप पुष्टि करिए कि यही भगवान है। तो गुरु आते हैं और देखते हैं, तो वो कहते हैं, एक बात बताऊं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गमछी ही दिख रही, भगवान तो दिख नहीं रहे। तब बालक कहता है, क्यों भगवान, आप मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं, ये तो पखंडी है, नहीं आपको इन्हें भी दर्शन देना पड़ेगा तभी तो ये पुष्टि करेंगे कि आप भगवान है कि नहीं है। तो वो गुरुदेव को भी दर्शन देते हैं और वो जो गुरु पखंडी गुरु था वो भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है और उस बालक के भी चरणों का दास बन जाता है। तो गुरु के इतना अटूट विश्वास होने के कारण और उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उस बच्चे को भगवान की प्राप्ति हो जाती है और साथ में उस बच्चे के कारण गुरु को भी भगवान मिल जाते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।